गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। हम आपको आज पैराग्राफ राइटिंग बताएंगे। पैराग्राफ जो होता है वो कुछ लाइंस होती हैं किसी भी टॉपिक पे या जानवर पे या किसी चीज़ पे या कोई इवेंट हो, मतलब कहीं जैसे या फेस्टिवल हो, उस पर होता है। जैसे पिकनिक पे जा रहे हो तो उस पर लिखो, समर वेकेशन पे गए तो उस पर लिखो, इस तरह। A group of related sentences that develop a single point idea matter is known as a paragraph. A paragraph can be short or long. पैराग्राफ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए आप 5-6 लाइन 8 लाइन का लिख सकते हो। बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा 1 पेज का भी हो सकता है, 1.5 पेज का भी हो सकता है। तो मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज़ टू डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट, इवेंट इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड। जैसे अब पर्सन के लिए लिखा है, मदर पे आप फ्यू लाइंस लिखिए, फादर पे लिखिए, ग्रैंड मदर पे लिखिए, इस तरह से, है ना। जानवर या चिड़िया पे या किसी चीज़ के ऊपर लिखिए। चीज़ पे मतलब आप बुक के ऊपर लिख सकते हो, हैं, टेबल के ऊपर लिख सकते हो, क्लासरूम के ऊपर लिख सकते हो, इस तरह से स्कूल के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना। इवेंट मतलब वही हमने बताया, जैसे फेस्टिवल हो गया, 15 अगस्त हो गई, इस तरह से। तो अब हम आपको आज एलिफेंट के ऊपर बताते हैं और यही आपको होमवर्क में करना होगा। एन एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। धरती का सबसे बड़ा जानवर होता है। उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है, तो एक लंबी सूंड होती है जिससे वो हाथ की तरह काम करता है। सूंड से वो एक चीज़ से दूसरी जगह को सामान खिसकाता है, उसी से वो पत्ते वत्ते तोड़ के खाता है, पानी लेके नहाता है। उसके 2 लंबे लंबे टस्क होते हैं, 2 बड़े दांत होते हैं निकले हुए, और 2 बड़े कान होते हैं, छोटी आँखें होती हैं। इतने बड़े शरीर में उसकी आँखें छोटी होती हैं। वो बहुत प्यार से क्या खाता है, हरी पत्तियाँ, गन्ना खाता है, केले बहुत शौक से खाता है, पतली डंडियाँ खाता है मुलायम, और फल खाता है, जैसे केला। कुछ भी दे दो फल खाएगा। इट इज़ यूज टू कैरी हैवी लॉग्स इन फॉरेस्ट। लॉग मतलब मोटे मोटे लकड़ी, जैसे पेड़ कटते हैं तो पेड़ों के मोटे मोटे तने और डंडियाँ काटी जाती हैं, तो ब्रांचेस जैसे, तो उनको उन लोग बांध देते हैं और ये इसके शरीर में बांध दिया जाता है, फिर वो खींच के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है ना। ये हाथी पे हो गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर, जैसे अनसीन पैसेज हो जाता है। इसी तरीके से देखो, ये मंकी है, मंकी के ऊपर लिखिए आप, है ना, मंकी कैसा होता है, उसकी वो देखने में कैसा होता है, मुंह कैसा होता है। कई लाल मुंह के बंदर होते हैं, ब्राउन रंग के बाल होते हैं, काले रंग के भी होते हैं। बंदर क्या, उसकी हैबिट्स क्या होती हैं, क्या खाता है। तो बंदर भी खूब अच्छी पत्तियां, फल खाता है, और उसके पैर जो हैं वो उन पैरों और लंबी पूंछ से एक डाल से दूसरी डाल पे जाता है। तो वही आप किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। अब जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विल गिविंग फॉलोइंग आइडियाज़। अब जैसे एक पैराग्राफ लिख दिया, वही अनसीन पैसेज हो गया, उस पर क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। जैसे द मंकी इज़ अ कॉमनली फाउंड एनिमल इन नेबरहुड। नेबरहुड मतलब आसपास आपको मंकी देखने को मिल जाएगा। कहाँ, जंगल और पेड़ों पे। इट हैज़ लॉन्ग टेल। मोस्ट मंकीज़ आर कवर्ड विद ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर। या तो काले बाल या ब्राउन बालों का होता है। इट यूज 4 legs टू ईट एंड मूव ऑन ट्रीज। मतलब अपने पैर और हाथ जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पेड़ों पे जाने में और खाने के लिए इस्तेमाल करता है। मैनी पीपल ऑल्सो फीड मंकी विद बनानाज। मंकी को लोग खाने को क्या देते हैं, बनानाज। जनरली वो पेट की तरह नहीं रखा जाता है, तो वो वाइल्ड होता है और जंगलों में रहता है, पेड़ों पे रहता है। लेकिन कुछ लोग जो है बंदर को पकड़ के उसको पालतू बना के और उससे डांस करवा के पैसा कमाते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ है बेडरूम पे। आपका बेडरूम है, जैसे बेडरूम में क्या है, जैसे अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑन द वॉल। वॉल पे पिक्चर फ्रेम है। इन द कॉर्नर में क्या है, बिग फ्लावर वाज है, पॉट्स हैं विथ प्लांट्स। व्हाट इज़ नियर द बेड, अ टेबल। आप अपने बेडरूम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके घर में क्या क्या है। व्हाट इज़ बिलो द विंडो। विंडो के नीचे क्या है, विंडो के नीचे टेबल रखी है, उसमें फ्लावर वाज है। अंडर द बेड क्या है, अंडर द बेड तुम आप लिख सकते हो कि स्लीपर हैं, आपकी चप्पलें हैं। ऑन द डेस्क क्या है, बुक्स हैं।
ऑन द फ्लोर क्या है, अ बिग मैट, दरी, ठीक है ना। और सीलिंग में क्या लटक रहा है, बड़ा सा फैन। तो आपको समझ में आ गया पैराग्राफ राइटिंग। ओके, यही चीज़ आपको होमवर्क में दी जाएगी।